हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे इंटरनेट और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है इंटरनेट का। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड network of networks that links millions of computers together via copper wires, fiber optic cables and wireless connections. इंटरनेट बेसिकली वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज बेसिकली interconnection of two or more computers that are connected together to share some ideas, to share information, to share some thoughts. और इनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है? वाया कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड वायरलेस कनेक्शंस. It is a global communication system that links together thousands of individual networks and publicly accessible network of interconnected networks. Communicate using a set of protocols and standards. अब होता क्या है, जब ये एक बेसिकली ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स जो हैं उसको कनेक्ट किया गया होता है, और जो कनेक्शन होता है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल को यूज़ करके किया गया होता है। और उसमें से जो सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है वो है हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है क्या? बेसिकली इट इज़ अ प्रोटोकॉल इन which helps in communicating two or more computers that are connected together. ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनेट के? एडवांटेजेस में सबसे पहला जो एडवांटेज है वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे से हम अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। उसमें से जो सबसे पहला हमारा टर्म है वो है ईमेल। ईमेल में हमारे पास कुछ ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जीमेल हो गया, रेडिट मेल हो गया, आपने सुना ही होगा, याहू मेल हो गया। ये सारे ईमेल प्रोवाइडर्स हैं। तो हम ईमेल के थ्रू एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, अपना जो हम करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैटिंग। चैटिंग मतलब एक इंस्टेंट मैसेजिंग टूल, जिसमें हम इंस्टेंटली किसी को मैसेज कर रहे हैं और इंस्टेंटली रिप्लाई भी हमें मिल रहा है। कुछ हमारे पास चैटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, FB मैसेंजर है, ये सारे के सारे चैटिंग टूल्स हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम काफ़ी सारे लोगों के साथ एक कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च शेयर कर सकते हैं, अपने कल्चर शेयर के बारे में बता सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ कनेक्ट होकर, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ कनेक्ट होकर, और अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। पॉलिटिकल ओपिनियंस हो गए, हमारे रिसर्च बेस्ड ओपिनियंस हो गए, हमारी सोच रख सकते हैं, हम अपने डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और न्यूज़ शेयर करते हैं हम आज की डेट में सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं। कुछ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया हमारे पास। तो ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। एसएमएस और वॉइस ओवर आईपी। एसएमएस भी हम इंटरनेट से फ्री कर सकते हैं, और वॉइस ओवर इंटरनेट कॉलिंग, मतलब इसको वॉइस ओवर आईपी हो गया, इंटरनेट कॉलिंग भी होती है, अवेलेबल है। ये भी एक एडवांटेज है इंटरनेट का। नेक्स्ट आ गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारे पास मतलब ई ट्रेडिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो टर्म आता है वो ई बैंकिंग। ई बैंकिंग होगा तो ई कॉमर्स पॉसिबल है जिसमें हम ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ई टिकटिंग। ई टिकटिंग में हम ऑनलाइन रिजर्वेशंस करते हैं, चाहे वो रेलवेज़ की हो, एयरलाइंस की हो, बसेस की हो, कैब्स की हो। और ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास हम घर बैठे कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पर। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो कुछ हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी टाइप की चाहिए, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे हमारे न्यूज़ से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम गूगल सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। फिर उसके बाद बिंग, याहू, आस्क.com और बाइडू एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास एंटरटेनमेंट आ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये भी। जब हम बोर हो रहे होते हैं या हमारे पास कुछ करने को ना हो, तो हम ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स सुन सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। एजुकेशन में हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑन ई कंटेंट्स, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन एडमिशन, वर्चुअल क्लासरूम,
बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इंटरनेट का एजुकेशन के अगर हम बात करें तो। जैसे हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हमारे फेवरेट टीचर्स के, जो हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ई कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो हम कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपने सुना होगा, आज की डेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेई जेई और नीट हो गया हमारे पास, और बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिससे हमारा टाइम और हमारा अच्छे वेस्ट नहीं हो रहा और यूटिलाइज़ हो रहा है अच्छे से। तो ऑनलाइन एडमिशन्स हर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन फॉलो कर रही है। तो वर्चुअल क्लासरूम जैसे कि गूगल क्लासरूम हो गया, या कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं जो हम वर्चुअल क्लासरूम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आज की डेट में, और ख़ासकर आजकल पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का और भी रोल बढ़ जाता है। ई गवर्नेंस में आपके ऑनलाइन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ गए, डिजिटल स्कीम्स आ गई, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, डिजिटल इंडिया स्कीम वगैरह, जिसमें आज की डेट में आपने देखा होगा कि एक छोटे से शॉपकीपर जो है वो भी पेटीएम रखता है। तो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस में भी बहुत बड़ा रोल है इंटरनेट का। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे इंटरनेट के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के इतने सारे एडवांटेजेस के बाद, और जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इन्फॉर्मेशन थेफ्ट। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स पे स्टोर होती है, सर्वर्स पे स्टोर होती है, तो डेटा थेफ्ट हो जाता है। ये एक प्राइवेसी, कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को चोट पहुंचाता है। तो इससे हमें बच के रहना चाहिए। आपने एग्जांपल सुनी भी होगी एग्जैक्टिस फर्म की, जो फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी है, जिसमें 340 मिलियन रिकॉर्ड्स जो थे वो एक्सपोज हो गए थे डेटाबेस से। तो ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है। वायरस अटैक, वायरस भी एक सीरियस डिसएडवांटेज है। वायरस होता क्या है बेसिकली, कि एक प्रोग्राम है, मलिशियस प्रोग्राम है, जो मलिशियस एक्शंस करता है। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। अच्छे एंटीवायरस वगैरह डालने चाहिए, ताकि हमारे फाइल्स को वो करप्ट ना कर सके, हमारे काम में रुकावट ना बन सके। नेक्स्ट आ जाता है हैकिंग। हैकिंग भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर अच्छी तरह यूज़ किया जाए तो एडवांटेज है, लेकिन अगर इसका मतलब यूज़ अच्छा ना हो तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें हम हैकिंग में हैकर्स अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है किसी की प्राइवेसी का, किसी के डेटा का, और वो उसको नुकसान पहुंचाने अगर चाहता हो तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं फिशिंग वगैरह, जिसमें आपने सुना ही होगा, कोई आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रहा है, कोई वेब पेज बना के, आपको सिंपल गूगल का पेज होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, जो नहीं भी आपको देनी चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, बैंकिंग डिटेल्स होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स हो गई। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोर्नोग्राफी। ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, खासकर जो टीनेजर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए। तो उनको भी इससे इस डिसएडवांटेज से बचना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको बैन करना चाहिए, और कहीं कुछ हद तक हमारी गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है। पेरेंट्स को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि इस अडल्ट कंटेंट से, जो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा और क्वांटिटी में अवेलेबल है, इससे बच्चे उनके बचे रहें। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए ये छोटा सा एक टॉपिक बनाया गया है, इंटरनेट, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।